इनकम टैक्स के आज के लेक्चर में हम लोग बात करते हैं टैक्स प्लानिंग की। टैक्स प्लानिंग क्या होती है? जितने भी टैक्स पेयर होते हैं सबका एक मेन ऑब्जेक्ट होता है कम से कम टैक्स देना, यानी कि जो उनकी टैक्स लायबिलिटी है वो मिनिमम हो और जो उनकी टोटल इनकम है वो मैक्सिमम हो, जिसके लिए वो सरकार द्वारा दी जाने वाली डिडक्शन और रिलीफ का फायदा उठा करके अपने टैक्स को कम से कम करने का प्रयास करते हैं। आज के लेक्चर में हम बात कर रहे हैं टैक्स प्लानिंग की। सरकार ने, गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स में जो अधिनियम बनाया है उसमें टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए टैक्स पेयर को कुछ डिडक्शंस, रिबेट और रिलीफ दिए हैं। टैक्स पेयर द्वारा इन्हीं डिडक्शन, रिबेट और रिलीफ का फायदा उठा करके अपनी टैक्स लायबिलिटीज को कम किया जाता है, जिसको हम टैक्स प्लानिंग कहते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ टैक्स प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग की विशेषताएं क्या हैं? फर्स्ट, टैक्स प्लानिंग इज लीगल रिकॉग्नाइज्ड। जो टैक्स प्लानिंग है ये गवर्नमेंट द्वारा दी गई एक सुविधा है, इसलिए ये वैलिड होती है। सेकेंड, टैक्स प्लानिंग इज कनेक्शन विद इनकम एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट। जो टैक्स प्लानिंग का संबंध होता है वो इनकम और एक्सपेंडिचर और जितने भी इन्वेस्टमेंट है उनको इस प्रकार से रखना होता है कि जो टैक्स लायबिलिटी है वो कम से कम हो और जो टोटल इनकम है वो टैक्स पेयर की मैक्सिमम हो। टैक्स प्लानिंग इज मॉरल। टैक्स प्लानिंग मॉरल है, ये इलीगल नहीं है। टैक्स प्लानिंग इज इन एक्रोडेंस विद गवर्नमेंट पॉलिसी। जो टैक्स प्लानिंग है वो गवर्नमेंट द्वारा दी गई, जो बनाई गई पॉलिसियां हैं उनके अनुरूप है। टैक्स प्लानिंग इज रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी एंड इंक्रीज इनकम आफ्टर टैक्स। टैक्स प्लानिंग हमेशा जो टैक्स पेयर है उसकी लायबिलिटीज को कम करती है और उसकी जो टोटल इनकम है आफ्टर टैक्स उसको बढ़ाती है। टैक्स प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। टैक्स प्लानिंग हमेशा लगातार जो ईयर वाइज चलने वाली प्रोसेस है लगातार उसके साथ साथ चलती रहती है। टैक्स प्लानिंग इज साइंटिफिक। जो टैक्स प्लानिंग है ये अकॉर्डिंग रूल्स रेगुलेशन दी जाती है, इस कारण से टैक्स प्लानिंग को साइंटिफिक भी कहा गया है। टैक्स प्लानिंग इज द बेस ऑफ टैक्स असेसमेंट। जिस समय टैक्स असेसमेंट होता है टैक्स प्लानिंग उसका बेस होती है। ऑब्जेक्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग के क्या ऑब्जेक्ट है? टैक्स प्लानिंग को टैक्स पेयर द्वारा क्यों अपनाया जाता है? फर्स्ट, रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी। हर एक टैक्स पेयर ये चाहता है कि उसकी टैक्स लायबिलिटी कम से कम हो, उसको कम से कम गवर्नमेंट को टैक्स पेड करना पड़े। सेकेंड, मिनिमाइजेशन ऑफ इलिगेशन। जो गवर्नमेंट की जो दखलंदाजी है वो कम से कम हो। प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। सरकार का जो उत्पादन है, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है, उसमें ग्रोथ हो। हेल्थी ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमिक में जो हेल्थी ग्रोथ होनी चाहिए। इकोनॉमी स्टेबिलिटी, जो अर्थव्यवस्था है उसमें स्थिरता आनी चाहिए। टैक्स अवॉइडेंस यानी कि टैक्स का बचाव। किस प्रकार से टैक्स का बचाव होता है या टैक्स बचाव किसे कहते हैं? जो टैक्स लॉ बनाया गया है उस लॉ में कुछ कमियां और कुछ दोष होते हैं। उन कमियों और दोषों का लाभ उठा करके जब टैक्स पेयर टैक्स को बचाता है तो उसे टैक्स अवॉइडेंस के नाम से जाना जाता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले टैक्स प्लानिंग बताई और टैक्स अवॉइडेंस बताया है, तो इनके बीच क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स अवॉइडेंस? मुख्यतः इन दोनों के बीच में एक अंतर होता है। जो टैक्स प्लानिंग है ये गवर्नमेंट द्वारा दी गई जो डिडक्शन, रिबेट और रिलीफ है इनका लाभ लेकर के टैक्स बचाया जाता है, जबकि टैक्स अवॉइडेंस में जो लॉ की कमजोरियां हैं, जो उसके दोष हैं,
उनका लाभ लेकर के टैक्स बचाया जाता है। जो टैक्स अवॉइडेंस है ये भी लीगल है, इसको भी गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है। एक होता है टैक्स एविएशन, टैक्स एविएशन यानी कि कर अपवंचना। इसके द्वारा जो टैक्स पेयर है अपने झूठे प्रपत्र डॉक्यूमेंट्स दे करके अपनी इनकम को कम दर्शाकर इलीगल तरीके से टैक्स बचाने का प्रयास करता है। जब टैक्स पेयर के द्वारा इलीगल मेथड अपनाया जाता है टैक्स बचाने के लिए, उसको हम टैक्स एविएशन यानी कि कर अपवंचना के नाम से जानते हैं। What is the difference between tax avoidance and tax evasion? Firstly, use of law. जो टैक्स अवॉइडेंस है इसमें कानून का सहारा लेकर के टैक्स बचाया जाता है, जबकि टैक्स एविएशन में इलीगल तरीके से जो है टैक्स बचाया जाता है। रिस्ट्रिक्टेड जो टैक्स अवॉइडेंस है इसमें इसको गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है, जबकि टैक्स एविएशन में इसको रिस्ट्रिक्ट किया है। पेनल्टी, यदि हम टैक्स अवॉइडेंस का सहारा लेकर के टैक्स बचाते हैं तो कोई पेनल्टी, कोई सजा का प्रावधान नहीं है। यदि टैक्स एविएशन का सहारा लेकर टैक्स बचाया जाता है तो उस कंडीशन में सजा और कारावास, पेनल्टी सभी का प्रावधान है। जो टैक्स अवॉइडेंस है इसको ये लीगल होता है, वैधानिक होता है, जबकि टैक्स एविएशन इलीगल होता है। थैंक यू।